अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील दुरुस्त मुल्क सान सपद आज यौम आज़ादी हंदिस मौकस पे जम्मू कशीर मज तकरीबन हुंद सांझ यथ दौरान सारवी खुद बड़ तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगरस मज सपज ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन कौमी परचम लहरावन सलाह मार्च पास्टस पे सलामी रट यल जन तकरीबी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन जम्मू कशीर हिंदन हालातन तो रियासती दर्ज बहाल करने जिक्र करान वोन जी यदवे जम्मू कशीर मज अवामी हुकूमत 6 वरियो पत बारसस आय ताहम छन हुकूमतस तिम इख्तियार दिन आमत यम सत आम लूकन राहत वातनावनस मज आसानी सपदे उमर अब्दुल्लाहन अत मौकस पे वोनमुत जी ये सुप्रीम कोर्ट तरफ मरकजी सरकारस 8 हफ्तन हज मोहलत दिन आय तत यमन 8 हफ्तन दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ जम्मू कशीर मज दस्तखती मुहिम शुरू करने बापत सरन सोचना आमुत यथ दौरान रियासती दर्ज बहाल करने हवाले लूकन हिंद दस्तखत हन यन उमर अब्दुल्लाहन तकरीब हंदिस मौकस पे जज्बातन हुंद बरमला इजहार करत वोनमुत जे अवामी हुकूमत यदवे लूकन प्रेत रंग राहत वातनावनच ख्वाहिशमंद ताहम तिथ ठहर पैदा करने आमुत यम किन लूकन बुद दिन मुश्किल सपदमुत उमर अब्दुल्लाहन तमाम वजीरन तो असम्बली मेंबरन वोनमुत जे वक्त आमुत जे दफ्तरन मज बेन बजाई सख्त मुहिम शुरू करने जरूरत युद्ध जन मरकजी सरकार तो सुप्रीम कोर्टस जम्मू कशीर हिंदन लूकन हिंद ख्यालात तो जज्बात पेश करने पहलगाम वाक़ जिक्र करान उमर अब्दुल्लाहन वोनमुत जे यदवे जम्मू कशीर हिंदो लूको तरफ अत वाक़स खिलाफ यकुत करित नाराजगी हुंद इजहार करना आव ताहम यह वाक़ वतलवित जम्मू कशीर हिंदन लूकन तमि गनहुक सजा दिन युस जन सरहद अपार पे अंजाम दिन आव और सर अभी मंच पे आते ही वो मैं जानता था ये मुश्किल होगा। मेरी तकरीर के बाद कुछ लोग शायद कहेंगे फिर आप आए क्यों। मेरी आंखें बंद नहीं थीं। मुझे मालूम था कि ये हुकूमत जो है ये यूटी में बननी है। मुझे मालूम था कि ये इलेक्शन यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन होंगे। मुझे पता था कि कुछ अरसे के लिए मुझे जम्मू कश्मीर का वजीर आला यूनियन टेरिटरी के हिसाब से रखना होगा बनिस्बत के रियासत के, लेकिन इतना मुश्किल होगा ये मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कैबिनेट के फैसले जो हैं कैबिनेट के मंजूरी के बिना तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। मुझे इस बात का पता नहीं था कि कैबिनेट के फैसले जो हैं उनको रोक दिए जाएंगे, उन पे मंजूरी नहीं होगी, उनको कहीं डब्बे में बंद किया जाएगा और भुला दिया जाएगा। मुझे कम से कम इस बात का एहसास नहीं था। कहने के लिए तो मैं ये भी कह सकता हूं कि पहलगाम के हमले का कसूर इलेक्टेड हुकूमत का नहीं है। याद रखिए, जो इससे पहले इलेक्टेड हुकूमतें थी, चाहे वो मेरी हुकूमत या मेरी हुकूमत से पहले, हमने इस तरह के हालात बनने नहीं दिए। लगातार जब मैं यहां इस स्टेज से खड़े होकर जम्मू कश्मीर की आवाम से बात करता था तो मैं दावे से कहता था कि हर साल मिलिटेंसी के हमलों में कमी आ रही है। हर साल हमारे बहादुर फौजियों की कुर्बानियां जो हैं, उनसे जो हम कीमती जानों की कुर्बानी मांगते हैं, उसमें कमी आ रही है। हर साल जो इलाका मिलिटेंसी के लपेट में घेरा हुआ था उसमें हम कमी लाते थे। आज हमसे कहा जाता है कि इलेक्टेड हुकूमत पे यहां की भागदौड़ को पूरी तरह से संभालने का भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे नाब, हमने कब ये दिखाया कि हम इस भरोसे के काबिल नहीं है। एक बार भरोसा करके देख तो लीजिए। हम इससे पहले भी फेल नहीं हुए हैं और इंशाल्लाह इसके बाद भी हम फेल नहीं होंगे। मैं रियासत पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बदलने का पहला कदम वो है, और इसलिए मैं बोलता रहूंगा क्योंकि ये मेरे घर की बात नहीं है, ये मेरे जात की बात नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत में मेरे साथियों की बात नहीं है, ये सिर्फ चुने हुए नुमाइंदों की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर आवाम की बात है। और क्या अपना हक हासिल करना, क्या ये गुनाह है? क्या ये जुर्म है? मैंने हुकूमत संभालते ही एक तरफ से खतरा मोल लिया।
मैंने दो चीजों पे जोर दिया। मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को जो भी मिलेगा हिंदुस्तान की जमहूरियत और हिंदुस्तान के आईन के तहत मिलेगा। और उसके साथ साथ मैंने इस चीज पे जोर दिया, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मरकज के साथ लड़ने में कोई फायदा नहीं होगा। हम अगर कुछ हासिल करेंगे तो मरकज के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करके हासिल करेंगे। मुझे इसके लिए ताने सुनने पड़े, मेरा इसके लिए मजाक उड़ाया गया, यहां तक कि मैं मान के चलता हूं कि कुछ हद तक मुझे सियासी इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन वो कीमत मैं अदा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं दिल से मानता हूं कि वाकई जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं। लेकिन ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। मैं बार बार ये कहूं कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ फायदा हिंदुस्तान की जमहूरियत में शामिल होकर होगा। जम्मू कश्मीर को सिर्फ फायदा मरकज के साथ बेहतर ताल्लुकात बना के होगा। अगर जमीनी सतह पे ये चीजें दुरुस्त साबित नहीं होती तो इसका आगे जाके खमियाजा सिर्फ मुझे नहीं भुगतना होगा, इसका खमियाजा जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को भुगतना होगा, जो हमारे लिए बहुत भारी साबित होगा। लेकिन अब वक्त आ गया है, हमें दफ्तरों से बाहर निकल के अब अपनी आवाज उन दरवाजों तक पहुंचाना होगा जहां पे हमारे ये फैसले किए जा रहे हैं। हमने अभी तक चिट्ठियों के जरिए, रेजोल्यूशनों के जरिए, मुलाकातों के जरिए अपनी ये बात पहुंचाई है। अब हम अपनी बात जो है जम्मू कश्मीर के हर गांव से दिल्ली तक ये आवाज हम पहुंचाने जा रहे हैं। मेरा आज इरादा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें 8 हफ्ते दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्ते के अंदर, 8 हफ्तों के बाद जो है वो दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेंगे। तो आज के बाद मैं और मेरे साथी बैठेंगे नहीं, मैं और मेरे साथी थकेंगे नहीं। हम ये 8 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे, जम्मू कश्मीर के हर 90 के 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम पहुंचेंगे। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी कोशिश होगी कि हर घर में, हर गांव में हम दरवाजा खटखटा के लोगों से एक दस्तखत लेंगे। जो दस्तखत नहीं कर सकेंगे उनसे हम अंगूठे की निशानी मांगेंगे और उनसे हम एक ही सवाल पूछेंगे, क्या आपको दोबारा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलवाना है या नहीं? या तो मैं सही हूंगा या मैं गलत हूंगा। अगर इस कागज को दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं अपनी हार कबूल करके मानूंगा कि जम्मू कश्मीर इन हालात से मुतमईन है, जम्मू कश्मीर के लोग इन हालात से खुश हैं। लेकिन मेरा दिल कहता है कि इन 8 हफ्तों में हम लाखों की तादाद में दस्तखत इकट्ठे करके मरकज की हुकूमत के हवाले और सुप्रीम कोर्ट में जजों के हवाले करके जम्मू कश्मीर के लोगों की दिलों की आवाज जो है उन दरवाजों तक पहुंचा के वहां से हम इंसाफ हासिल करके ही इंशाल्लाह यपर राजभवन श्रीनगरस मज आज यौम आज़ादी हज तकरीब हूं साज कर आमुत यथ दौरान जम्मू कश्मीर हिंद LG मनोज सिन्हान कौमी परचम लहरावन सलाव मार्च पास्टस पे सलामी रट यल जन अत मौकस पे पुलिस, फौज, CRPF, BSF तो राजभवन सत मुंसलिक दोयम जिम्मेदार तो अहदेदार ते मौजूद स। सपोर्ट्स स्टेडियम बडगमिस मज आज यौम आज़ादी हज तकरीब हूं साज कर आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर बडगोम, पुलिस, CRPF क्यों जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव इंतजामी क्यों दोमियों अफसरों, तलब इल्मों तो मुकामी लूकों शिरकत कर। अत मौके पे जिला तरक्याती कमिश्नर कौमी परचम लहरो तब तमो मार्च पास्टस पे सलामी रटम यल जन तमो अत मौके पे लूकन मुबारकबाद पेश करान वोन जे हासिल आज़ादी हासिल करने बापत कयाव लूकों तरफ पन जू छप दिन आमत तो तिम हमेशा याद करने। आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। 79वीं आजादी के मौके पर दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे हमवक्तों,
जैसा आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के 200 साल अंग्रेजी और माशी बदहाली देखी है। एक तवील जिद्दोजहद जंग आजादी के बाद बिल आखिर 15 अगस्त 1947 को हमारे कौम और मुल्क ने सरमाई हुकूमत से निजात मिल गई और हम आजाद हो गए। अंग्रेज हमारे वसाइल और माशियत का इस्तेमाल करते थे, हमारे हुकूक की पाबंदी करते थे। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। शेर कश्मीर स्टेडियम बंडपुरस मज आज यौम आज़ादी हिंस तकरीब सांस करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर बंडपुर पुलिस फौज CRPF जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव मुकामी लूको तो तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे जिला तरक्याती कमिश्नर कौमी परचम लहरो तब तमो मार्च पास्टस पे सलामी रटम जन तमो वोन यह दह मनावन मकसद तिमन लूकन यह खराज पेश करने यमो जन आज़ादी हासिल करने दौरान पन्न जुवन हुंद नजरान पेश कोर। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे जो बिल्कुल फॉर्मेलिटी के हिसाब से हमने किया। किश्तवाड़ में आप सब ने देखा कि बहुत बर्बादी हुई, बहुत नेचर का कहर जो है वो बरसा। हमारी सब लोगों की, बांडीपुरा के सभी लोगों की जो शुभकामनाएं और जो परिवार हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग ठीक रहें, जो बचे हैं, जो अभी ज़ख्मी हैं वो भी ठीक रहें, उनके परिवार ठीक रहें। और इसी वजह से हमने आज ये एज़ पर गवर्नमेंट डायरेक्शंस इसको बहुत ही छोटा रखा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कपवारिस मज आज यौम आज़ादी हिंस तकरीब हुंद सांस करना आमुत यथ मज सिविल पुलिस फौज CRPF के जिम्मेदारों तो एहलकारों अलावा अवामी नुमाइंदों तलब इलमो तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये DDC चेयरमैन मार्च पास्टस पे सलामी रट तब तमो कौमी परचम त लहरोमुत। मेरे भाइयों, कल किश्तवाड़ में जो एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया, बादल फटने की वजह से बहुत सारे जाने नुकसान हो गई। जिला कुपवारा की आवाम इस दुख में बराबर शरीक है और इस मुश्किल वक्त में किश्तवाड़ के आवाम के साथ खड़ी है। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, आज का दिन सिर्फ एक त्यौहार नहीं, आज का दिन है आज़ादी का, आज का दिन है फख्र का, आज का दिन है उन शहीदों को याद करने का जिन्होंने अपनी जान इस सरजमीन पे कुर्बान की है। मेरे दोस्त जिला राजौरी मज आज यौम आज़ादी हंदिस मौके पे तकरीब हुंद सांस करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी पुलिस फौज CRPF के जिम्मेदारों तो एहलकारों अलावा अवामी नुमाइंदों तलब इलमो तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये DDC चेयरमैन कौमी परचम लहरो तब तमो मार्च पास्टस पे सलामी रटम जन तमो वोन आज़ादी हुंद यह दह मनावन मकसद लूकन मज हुब्बुल वतनी हुंद जज्ब उबारने युत जन प्रथ अख मुल्क तमीर तरक्की मज पन रोल अदा कर। हिंदुस्तान अपना 79वां यौम जमहूरिया मना रहा है। हम यहाँ इस तकरीब को मनाने के लिए ज़िला के हेडक्वार्टर पे मौजूद हैं, मगर आप जानते हैं कि कल जो किश्तवाड़ में सानिया पेश आया बादल फट जाने की वजह से, इस वक्त तक मालूम नहीं है कि कितनी जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। उसके देखिए, आज पूरा देश जो है इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर भी इंडिपेंडेंस डे को मनाया गया और पिछले 15 दिन से लगातार एक्टिविटीज़ चल रही थी। आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा रैलीज़ का आयोजन किया गया, हर घर तिरंगा कैंपेन का आयोजन किया गया और इसमें हर समाज के हर तबके ने पार्टिसिपेट किया। और आज का जो फंक्शन था, इसकी जो मेन हमारी जो हाईलाइट थी वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितने भी ऑफिसर्स ने, एम्प्लॉयज़ ने, हमारे जवानों ने काम किया, मेहनत की, उन सबको आज यहाँ पे सराहा गया, उन सबको यहाँ पे फेलिसिट। खुशहाल स्पोर्ट्स स्टेडियम सोपरस मज आज यौम आज़ादी हिंस तकरीब हुंद सांस करना आमुत यथ मज सिविल तो पुलिस इंतजामी के जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव तलब इलमो तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कौमी परचम लहरो तब तमो मार्च पास्टस पे सलामी रटम।
आज के वर्दी चीफ गेस्ट एडिशनल डिप्टी के बाद हमारे नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिजेंट्स भी आ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन हंदवरिस मज आज यौम आज़ादी हज तकरीब हंद सांस कर आमुत यथ मज सिविल तो पुलिस इंतजामी के जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव तलब इलमो तो मुकामी लूको शिरकत कर रात मौके पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कौमी परचम लहरो तत तमो मार्च पास्टस पे सलामी रटम। आज यौम आज़ादी का 79वां क्या कहते हैं दिन है हमारा, और इन सब आप सब लोगों को मुबारकबाद, जितने भी हमारे मेरे भाई बहन हैं उन सबको मुबारकबाद। सब लोग बहुत लोग यहाँ पर आए, ये सबका खुशी का मकाम है एक, तो इसलिए क्या कहते हैं, और क्योंकि आपको पता है हमें फंक्शन थोड़ा शॉर्ट करना पड़ा किश्तवाड़ में, जो हमारे कल भाई बहन मारे गए हैं, इसलिए हमने थोड़ा शॉर्ट फंक्शन किया। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें आप सबको मुबारक अदा करना है, ताकि हम जितने भी हमारे सोशल लेवल से खत्म। आज पूरा देश जो है वो 79 इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, लेकिन डिज़ास्टर की वजह से किश्तवाड़ में जो जाने चली गई उसकी वजह से हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स नहीं हुए। तो हमारे बच्चों ने बहुत तैयारियां की थी महीने भर से, तो आज इन प्रोग्राम में और शुमाली हंदिस पटनस मज आज यौम आज़ादी हज तकरीब हंद सांस कर आमुत यथ मज सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटन पुलिस जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव मुकामी लूको तो तलब इलमो शिरकत कर रात मौके पे SDM कौमी परचम लहरो तत तमो मार्च पास्टस पे सलामी रटम, जन तमो वोन आज़ादी हज खुशी मनाने सत जरूरी जि प्रेथ अख कर मुल्क तमीर तरक्की बापत पन रोल अदा। NCC डिग्री कॉलेज और उसके बाद जो टुकड़ी है वो है NCC हाई सेकेंडरी स्कूल पटन की, जिसको हिस्सा लेंगे। आज के दिन हम सबको ये अहद करना चाहिए कि इतनी कुर्बानियों के बाद मिली इस आज़ादी को हम खोने नहीं देंगे और इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। क्लब पार्क कोकरनागस मज आज यौम आज़ादी हज तकरीब हंद सांस कर आमुत यथ मज सिविल तो पुलिस जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव तलब इलमो तो मुकामी लूको शिरकत कर रात मौके पे सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटन कौमी परचम लहरो तत तमो मार्च पास्टस पे सलामी रटम, ये जन लूकन आज़ादी हंद मुबारकबाद पेश करान वन आव ज पज तिमन लूकन हज कुर्बानी हमेशा याद थवन यमो जन यह आज़ादी हासिल करनस मज पन जू छेप दित। जी ये आज़ादी हमें लाखों कुर्बानियां, अजीम जुद्दोजहद और अनगिनत शहीदों के खून से हासिल हुई। कायदे आज़म गांधी जी के अदम तशद्दुद की तहरीक हो या भगत सिंह, इशफाकुल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियां, हर एक ने मादे वतन के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। बतौर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मैं इस मौके पर कौम से अपने फराइज की अदायगी और ईमानदारी के साथ खिदमत करने का अहद दोहराता हूँ। कुंजर टंगमरग मज आज यौम आज़ादी हज तकरीब हंद सांस कर आमुत यथ मज सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों अलाव पुलिस अफसरों एहलकारों तलब इलमो तो मुकामी लूको शिरकत कर रात मौके पे सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटन कौमी परचम लहरो तत तमो मार्च पास्टस पे सलामी रटम। आदाब और मुअज़्ज़िज़ अफसरान, मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी और मेरे अजीज हमवतनों, आज का दिन हमारे आबाओ अजदाद ने किस अज़म और कुर्बानी के साथ ये आज़ादी की नियामत हासिल की है। आज न हम सिर्फ 79वीं साल आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, बल्कि इस अहद की तजदीद भी कर रहे हैं कि हम अपनी आज़ादी के वकार और मुल्क की टंगमरग मज आज यौम आज़ादी हज तकरीब हंद सांस कर आमुत यथ मज सिविल तो पुलिस जिम्मेदारों अलाव तलब इलमो तो मुकामी लूको शिरकत कर रात मौके पे गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हंद चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरन कौमी परचम लहरो तत तमो मार्च पास्टस पे सलामी रटम। गुलमर्ग की वादी से हम सब का जुड़ना, यहाँ पर मौजूद गुलमर्ग एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता ऑफिसर्स, गुलमर्ग के तीशूर अवाम,
ख्वातीन और हजरात, आर्म्ड फोर्सेस के जांबाज सिपाही, मीडिया से आए हुए सभी लोग, 15 अगस्त 1947 में हमारे मुल्क का आजाद होना और 15 अगस्त 2025 को हम सब को जमा होना इस बात की अक्कासी करता है कि हम सब इस मुल्क के तई, इस मुल्क के हर महाज पे हम सबका एक साथ जमा होना ये दुनिया को एक पैगाम देता है। कल का आपको पता है, कल एक नागानी एक वाक़ा हुआ किश्तवाड़ में पाडर में, जहां नाज़रीन, वोत कौशर खबरनामा, दीव इजाजत, खुदा सवाल।